वेलकम टू प्रोमाइल क्लासेस। आज हम देखेंगे पंचभुजाकार तल को कैसे आइसोमेट्रिक में बनाएंगे। आइसोमेट्रिक स्केल को हम लोग पहले बना रखा है। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो पहला वीडियो देखिए आइसोमेट्रिक का, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पंचभुजाकार तल को बनाना है तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भुजा की लंबाई कितनी है। ठीक है, भुजा की लंबाई कितनी है, इसका नाम होगा यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, 5 भुजाएं हैं, 5 नाम रख लेंगे हम लोग। यहाँ मान लेते हैं कि जो भुजा की लंबाई है वो हम लोग कितना 30 mm ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे ही दिया रहेगा भुजा की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग जो है पेंटागन बनाएंगे, पंचभुजाकार तल बनाएंगे और उसको जो है फिर एक बॉक्स में बंद करेंगे। ठीक है, और ये पोजीशन है जब क्षैतिज स्थिति में रहेगा, जब तल नीचे रहेगा तो 30 डिग्री पर रहेगा, जब एक तल जो है वर्टिकल रहेगा तब जो है 30 और 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पेंटागन बनाते हैं। उम्मीद है सबको पेंटागन बनाने आता होगा, अगर नहीं आता है तो यहाँ देखिए कैसे बनेगा। 30 mm भुजा की लंबाई लेनी है, तो हम लोग 30 mm भुजा की लंबाई 30 नहीं 40 कर लेते हैं, काफ़ी छोटा हो जाएगा 30, आपको समझने के लिए सही रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 40 लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से और यहाँ से 108 डिग्री नापेंगे। ठीक है, पंचभुज में कितना होता है 108 डिग्री होता है, तो हम लोग यहाँ इस किनारे रखेंगे तो देखेंगे 90 100 110, तो 110 में हम लोग 2 डिग्री जो है कम ले लेंगे। ठीक, इसी प्रकार से इस साइड से भी नापेंगे, तो 10 हो गया, 90 100 110 और 110 में 2 कम रहेगा। ठीक है, एंगल नाप लिए। इसके बाद से क्या करना है, इसको मिला देना है, हल्की 2H पेंसिल का प्रयोग करिएगा, इसको हल्का सा मिला दीजिएगा। ठीक है, ये इसको हल्का सा मिला देंगे। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है कि जो भुजा की लंबाई है वही हम लोग कंपास में ले लेंगे और वही दूरी जो हम लोग एक इधर काटेंगे और एक इस भुजा पे जहाँ कटा है फिर से वहीं रख के वही दूरी इधर काटेंगे और फिर इधर काटेंगे, तो हमारा पंचभुजाकार जो है बन जाएगा। तो इसको हम HB से बनाना है तो हम इसके से गाढ़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक की भुजा हो गई। ठीक है, और फिर इसको मिलाते हैं, यहाँ से ये भुजा हो गई। फिर जहाँ पे कट लगा है इसको वहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से ये हो गया, तो ये बन गया। पेंटागन सबको बनाने आता होगा, नहीं आता है तो फिर सीख लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब हमको इसको एक बॉक्स में बंद करना है। ठीक है, इसको एक बॉक्स में बंद करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इसके एक भुजा को आगे बढ़ा देंगे और इसको भी आगे बढ़ा देंगे और इस पॉइंट को जो है यहाँ पर रख करके इसको ऊपर से ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी, और इसको जो है इधर से बॉक्स बन हो गया। जो एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ है आप पेंसिल से बनाएंगे तो उसे मिटा लीजिएगा। ठीक है, नाम रख देते हैं इसका नाम रखते हैं ABCD, ये हो गया। और इसका नाम रख देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, जो भुजा की लंबाई है इसको अगर हम हाफ कर दें, ठीक है, H है, ठीक, यहाँ से इसको ऐसे खींच दें और यहाँ से हम इसको ऐसे खींच दें तो इसका सेंटर पॉइंट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या निकल जाएगा, सेंटर निकल जाएगा, इसका रेडियस निकल जाएगा। ठीक, जब रेडियस निकल जाए इसका सेंटर पॉइंट निकल जाएगा, इसका नाम देते हैं O। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या है कि इसको हम लोग 30 में बनाना है, तो ये खींच लिए, यहाँ से पॉइंट डिसाइड कर लिए। अब यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना देंगे, 30 डिग्री का कोण बना देंगे, 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर। ठीक है, इसी से खींच देते हैं, ये हो गया 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर, ये हो गया। अब क्या करना है, अब जो है कंपास लेना है और A से B तक की दूरी यहाँ पे लेंगे। पूरे बॉक्स को पहले बनाएंगे, पहले बॉक्स को बनाएंगे उसके अंदर तब जाके पेंटागन बनाएंगे। A से B तक की दूरी लिए, अब ये दूरी हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे काटे। ठीक है, और यहाँ काटने के बाद इसको कन्वर्ट करेंगे
तो ये दूरी आई। अब जो दूरी आई है वो दूरी हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, ये दूरी हो गई। अब इस दूरी को हम लोग यहाँ पर काटेंगे, तो ए हम यहाँ पर मानते हैं, तो बी कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। ये हिस्सा क्या हो गया, ये हो गया हमारा बी, ठीक है। और ए से डी, डी इस पे आएगा, तो ए से डी तक का नापते हैं, ये हमारा डी तक की दूरी है। और फिर इसको यहाँ रखेंगे, जहाँ कट लगा रहा है थोड़ा सा बस कम है, यानी कि वो बराबर ही आना चाहिए, ठीक है। जो भी आ रहा है कुछ सही से बनाते हैं हम लोग। अब यहाँ से इसको नापेंगे, जो भी दूरी आ रही है उसको हम लोग ले लेंगे और यहाँ से इधर काटेंगे, ठीक है। जो ये दूरी थी वही दूरी ये भी होगी, तो यहाँ से भी हम लोग काट लेते हैं। जो दूरी ये है वही दूरी वहाँ भी होगी, तो थोड़ा सा ये अंतर है, यहाँ से रख के इसको काट दिया। अब क्या आ गया, ये पॉइंट डी आ गया, ये पॉइंट सी आ गया। इसको आपस में मिला देंगे, ये और ये ऐसे। पहले जो है जो बॉक्सेस है उसको हम लोग बना लेंगे, हर क्वेश्चन के लिए ही रहेगा, सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। जो ए बी सी डी बॉक्स है उसको हम लोग आइसोमेट्रिक से कन्वर्ट करके यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए, अब ए से 1 तक की दूरी को चेंज करेंगे, ठीक है। ए से 1 तक की दूरी लिए यहाँ लगाए, जो आइसोमेट्रिक में आ रहा है थोड़ा सा कम हो जाएगा दूरी, ठीक है। वो दूरी हम लोग यहाँ से चेंज कर लेंगे, और वही दूरी ए से भी होगी और वही दूरी हमारी बी से भी होगी, ठीक है। वो दूरी कन्वर्ट करके निशान लगा दिए। फिर बी से 3 तक की दूरी, बी से 3 तक की दूरी, ठीक है। अब वही दूरी जो है ए से 5 भी होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लगाएंगे, फिर इसको जो है कन्वर्ट करेंगे, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आएगी उसको हम लोग यहाँ रख के, ये हो गया हमारा 3 पॉइंट और ये हो गया 5 पॉइंट, ठीक है। इसका नाम ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया 5, ठीक है। सी से 4 तक की दूरी लेंगे, सी से 4 तक की दूरी। अब इस दूरी को जो है कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पे आएगा, अब उस दूरी को लेंगे, जहाँ पे आएगा उस दूरी को लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और जो सी से इसको काटेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 4। अब HB पेंसिल से 1 2 3 4 5 आपस में इसको मिला देंगे, ठीक है। तो 1 से 2 और 2 से 3 से 4 से 5 से 1, ठीक है। ये हमारा बन गया, यही हमारा क्या है, सलूशन है, ठीक है। अगर इसमें सेंटर भी दिखाना चाहते हैं कि सेंटर आएगा, तो उसके लिए क्या करना है, इसी के समांतर जो है सेंटर भी दिखाना है, तो सेंटर निकालना ही पड़ेगा। जब आगे आप बढ़ेंगे तो सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो सेंटर निकालना होगा, तो इसके समांतर जो है हम इसको खींच देंगे, ठीक है। और जो है इसके समांतर ही आएगा ये भी, तो इसको भी हम लोग आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो ये सेंटर नहीं है, सेंटर यहाँ पे हम लोगों ने निकाला हुआ था, तो ये जो सेंटर है यहाँ से नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ नहीं कट करेंगे, इसको भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखेंगे तो ये यहाँ पे सेंटर आ गया, ये हमारा सेंटर ओ है, क्लियर है। क्योंकि सेंटर यानी कि यहीं से एक्सिस उठेगी आगे जब क्वेश्चन हम लोग किया जाएगा तब, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें हो गई हैं। अब देखिए ये वाला हिस्सा जो यहाँ पे बन गया है, ठीक। अब जो है हमको ये वाली बनानी है वर्टिकल वाली केस, वो आसान है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए आप देख लीजिए यहीं पे, ठीक। यहीं से हम लोग लाइन खींच लेते हैं और यहाँ से वर्टिकल लेते हैं,
वर्टिकल यहाँ से अब यहीं से 30 डिग्री बनाते हैं, यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ से हो गया 30 डिग्री। ठीक है, दिया आ गया 30 डिग्री, इसी से खींच देते हैं। ठीक, अब हम लोग ए को इधर और बी को यहाँ मानते हैं ताकि ये सीधा बन जाए ऐसे। ठीक ना, तो बी यहाँ पे मानते हैं। अब देखिए सारी दूरी कन्वर्ट, यहाँ से दूरी कन्वर्ट करके हम यहाँ पे ले चुके हैं। ठीक है, तो आप जब इसको नहीं बनाएंगे तो यहाँ से इसको कन्वर्ट करके यहाँ बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जो है क्योंकि हम ले चुके हैं तो डायरेक्ट हम इस कॉपी कर लेते हैं, ईजी रहेगा। तो बी यहाँ पर है तो ए इधर आएगा, तो हम ए से लेकर के बी से लेकर के ए तक की दूरी नाप लेते हैं। तो ये दूरी यहाँ आ गया, ये क्या आया है, ये हमारा ए आया है। ठीक है, अब बी से सी तक की दूरी, तो बी से सी तक का नाप लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ काट दिए तो ये हमारा सी आ गया। तो सी से डी तक की दूरी नाप लेते हैं, जो दूरी आ रहा है उसको हम यहाँ से इधर काट देंगे। और फिर ए से डी तक की दूरी नाप लेते हैं, ए से डी तक की दूरी कट गया, जहाँ कट रहा है उसको आपस में मिला देंगे, कट रहा है उसको आपस में मिला देंगे। ये हो गया, ये पॉइंट हो गया डी। ठीक है, अब फिर जो दूरी यहाँ पे था उसको कन्वर्ट किए, फिर कन्वर्ट करके हम ले चुके हैं, तो वही दूरी हम लोग यहाँ पे कॉपी कर ले रहे हैं। अगर ये ना होता तो फिर यहाँ तक चेंज करके फिर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो ए से लेकर के 1 तक की दूरी, ए से लेकर के 1 तक की दूरी इधर है, अब वही दूरी इधर भी है, इधर कट जाएगा। और फिर बी से 3 तक की दूरी, बी से 3 तक की दूरी, और यही दूरी यहाँ भी है। फिर सी से 4 तक की दूरी, फिर सी से 4 तक की दूरी है, सी से 4 तक की दूरी, सारी दूरियाँ ले ली गई। अब HB पेंसिल से हम लोग इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, नाम लिख लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो 1 से 2 मिलाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 1। तो ये हमारा बन गया पेंटागन। ठीक है, इसका भी सेंटर अगर निकालना हो तो सेम जो है ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे। कुछ करना है ऐसे ही कि समांतर जो है इसको सेट करना है और 0.4 से इस खींचेंगे तो इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को चाहे तो आपस में मिला सकते हैं, मिला दिए। और यही दूरी जो है हम लोग कॉपी कर लेंगे, जो यहाँ पे सेंटर चेंज करके लाया था आइसोमेट्रिक वाली, ये वाली यहाँ पे कर देंगे। ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट ओ आएगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि इस प्रकार से था। एग्जाम में ये फिगर नहीं देगा, ना ही ये फिगर, ना यही ये फिगर, केवल इतना ही लिख देगा कि इस पंचभुजाकार तल को जो है जिसकी भुजा 30 mm है उसको जो है आइसोमेट्रिक में बनाएं। तो आपको ये बनाना पड़ेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कम से कम एक बार आप खुद से इसको बनाइए। ठीक है, खुद से बनाइए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसकी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।